कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। कोई है ही नहीं मेरे घर में। मन खेत का माइन पटक और मेरा बाल बूढ़ खींच कर पटक दक। इतने में थानेदार का फोन आवा है कि आप ट्रैक्टर बाहर निकाल दो खेत से। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशांत। आज मैं झुंझुनू का मायने है चिचडोली गांव है बड़ा मैं आयो हूँ। ये घर का मायना आना का कारण ये है कि शहीद की जो वीरांगना है, जो शहीद की जो पत्नी है, शहीद सुरेंद्र सिंह जी की जो पत्नी है, वे एक ऐ की इच्छा जताई है कि आप सोच भी नहीं सका। सब लोगों की इच्छा हुआ है कि मैं कहीं तो घूमना जाऊं या फिर कुछ गाड़ी लेकर आऊं या फिर कुछ और चीज करूं। सब लोग ऐ की इच्छा जतावे है, लेकिन जो शहीद की जो पत्नी है वह एक ऐ की इच्छा जता दी जिन्हें सुनकर जो है सब लोग चौंक गा। और इच्छा ये जताई है कलेक्टर साहब के सामने, मृत्यु इच्छा की। अपने साथ में ओम जी कंवर है, ये उनको नाम ये साथ में मौजूद है। अपने अन पूछेंगे कि इसको के कारण हो जो ये इच्छा मृत्यु की जो मांग है या कलेक्टर साहब से उठाई है और वन ने ज्ञापन भी दिया है। सबकी इच्छा रहे है अलग अलग, लेकिन थे एक आए की यह इच्छा क्यों जगाई। तो ये मैं परेशान हो चुकी हूँ। 8 महीने हो गए मेरे को परेशान होते हुए। मैं सब जगह जाए। किस चीज से परेशान होते। मेरी जमीन का मामला है। जमीन का हा तो पहले इन्होंने जमीन मतलब मेरी इनकी जमीन अलग अलग है। इन्होंने मकान बना रखा है बगल वाले पड़ोसियों ने। मैं बाया करती, मेरी जमीन बाया करती। अभी वो के कि मतलब बोली कि तोड़ के मकान बनाने लगे तो मैं मना कर दिया, भाई जंगला खिड़की मत रखो। तो बोली कि हम तो पहली का रखा हुआ है, रखेंगे। मैं बोली पहली रख लेते थे, अब नहीं रखेंगे। अब मैं मतलब मेरा खेत बवा है तो अब मतलब भाई थे मेरे खेत का नहीं मतलब कुछ भी निर्माण मत करो। वो नहीं माने, फिर मैंने मेरे खेत पे स्टे लिया आई। मैं स्टे लिया आई तो स्टे लाने के बाद में भी क्या करया कि ये नहीं माना इनका। तो मतलब मकान मतलब जहाँ भी जावा तो वहीं थाने में जाए तो थाने वाला भी ये बोले कि ये तो अपनी में बना रहा है, आपकी दिक्कत क्या हो रही है। ये लोग अपनी में बना रहे हैं तो आपकी दिक्कत क्या है इतनी। तो मैं बोली मेरी दिक्कत ये है कि जंगला गेट नहीं रखने दूंगी इधर की तरफ। तो बोले अच्छा, बोले तो नफ्ती हो जाएगी। ठीक है, नफ्ती लगा दिए, कागज लगा दिए, नफ्ती के कागज लगा दिया। तो धीरे धीरे वो इन्होंने क्या करा कि मतलब प्लास्टर करने आए तो मना करा। तो थाने वाला आके एक दिन तो मना कर गया और बंद कर दिया, इन्होंने नहीं करा प्लास्टर। थाने वाला बोले कि आप भैया इनकी तरफ गेट क्यों रख रहे हो। बोले हम तो इधर की तरफ जमीन लेंगे इसलिए हमने गेट रख रखे हैं। तो बोले कि आप मतलब ऐसे करो कि मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, आप अपना गेट बंद कर लो। बोले नहीं करेंगे हम तो गेट। पुलिस वालों ने कोई दबाव नहीं लगाया इनके ऊपर। अगर दबाव लगाते पुलिस वाले तो वो गेट बंद हो जाता। वो गेट के ऊपर और खिड़की के ऊपर हमारा विरोध खूब बढ़ गया। हम केस मुकदमे पा गए। केस मुकदमे में आने के बाद मैं कलेक्टर साहब कन गई तो कलेक्टर साहब बोले कि आपकी क्या दिक्कत, अपनी में बना रहा है। तो वो अपनी में बना रहा है, उसका काम पूरा हो गया तो मेरा खेत क्यों मतलब राख दिया। मेरा खेत भी बहना तो चाहिए ना। मैं थाने में गई, थानेदार के गई तो मैं बोली मेरा खेत बहना चाहिए। बोले आप जाओ, किसने मना करा आपका खेत बाने के लिए, आप जाओ खेत बाओ, अभी जाओ। तो इसका खेत का मालिक कौन है। तो ये भी गए थे, ये पड़ोसियों ने बुलाया, मेरे को भी बुलाया थानेदार जी ने। दोनों को बोला खेत किसका। बोले खेत तो इन्हें का है। तो आप क्यों बंद कर रहे हो इसके खेत का, आप भाई ट्रैक्टर को क्यों निकाल दिया। बोले हमें नफ्ती करवाएंगे इसकी जमीन की। तो बोले नफ्ती होएगी तब हो जाएगी, अब तो फसल बाने दो। बोले स्टे लगा रखी इन्होंने। तो स्टे में कौन कहता है खेत नहीं बहेगा, खेत तो बहेगा। तो बोले जाओ खेत वाले हमका। और थानेदार जी ने मैंने कह दिया, मैं आके ट्रैक्टर बुला लिया। ट्रैक्टर बुलाए और खेत में मतलब ट्रैक्टर जैसे मतलब 4 बजे ट्रैक्टर आयो तो 4-5 जनी आके खड़ी होगी ट्रैक्टर का आगे। 3 तो ये आ गई और आके आदमी आ गए, फिर रोकने लग गए ट्रैक्टर को, बाहर निकालने लग गए। बोले ट्रैक्टर नहीं चलाएगा खेत में, नफ्ती करवाएंगे।
तो मौली नपती करवाएगी तो बाद में हो जाएगी नपती, तो खेत तो बालन दे, समय निकल जा रहे हो खेत को, बारिश का टाइम अभी खेत बांध दे। बोले नहीं, खेत ट्रैक्टर का आगे खड़ी हो गई, दो तो ये ही राजू कंवर और सुरज्ञान कंवर और आनंद सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी विकेंद्र, ये सब लोग खड़े हो गए। पड़ोसी आ गए इनके, इनके पड़ोस का भाई है, भाई में उसकी पत्नी आ गई और उसके लड़के आ गए, आके ट्रैक्टर का आगे खड़े हो गए। बोले फिर ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे खेत में। इतने में थानेदार का फोन आवा है कि आप ट्रैक्टर बाहर निकाल दो खेत से, खेत मत बाओ। बोले साहब आप तो सुबह कह रहे थे खेत बालो, अभी आप बोल रहे हो कि खेत नहीं बाओगे। बोले नहीं, मेरे ऊपर से दबाव आ गया, तो वो बोल रहे हैं कि खेत नहीं बाने देंगे, मतलब खेत नहीं बोएगा, आपस में मतलब नफ्ती होएगी इनकी। तो मोली नफ्ती होएगी तो हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, खेत तो बा लेने दो। बोले नहीं, खेत नहीं बाओगे। तो वो ट्रैक्टर वाला चले, इतने में थाना आ गया, थाने वाला आ गया। थाना वाला आके बोला कि खेत में है, ट्रैक्टर निकाल दो। ट्रैक्टर वाला ने बोले निकाल ले, ट्रैक्टर नहीं बोएगा खेत। जो बोला ठीक है, वो चला गया खेत वाला, वो खेत रह गया। खेत रह गया, 10-15 दिन के बाद में ये लिपाई करने के लिए मेरी तरफ घोड़ा लगाया खेत की तरफ। तो मैं मना करने के लिए गई कि मेरी तरफ पे तू घोड़ा मत लगा, यदि मेरा खेत ही पड़ा रह गया तो तू घोड़ा क्यों लगा रहा है। बोले मैं तो नफ्ती करवा ली। तो ये नफ्ती करवाई कद 6 बजे नफ्ती करनी आया, पटवारी आयो, एक गिरदावर सा आयो। कोई माने सूचना दी ने कि भाई नफ्ती मतलब होएगी, तो भाई आप मतलब आपकी भी नफ्ती होएगी। तो नफ्ती करने लग गए, नफ्ती करने लगे। बोले ये नफ्ती क्या की कर रहे हैं। बोले ये तो इनकी नफ्ती हो रही है। तो मोल मारी, बोली आपकी तो बाद में होएगी। तो मोल मारी बाद में होएगी, तो मेरे खेत में डोर गिरना के मतलब हो। जब मेरी खेत पूरा हो जा, पूरी मेरी खेत की नपती हो जा, यदि तो तेरे बचेगी तो ही तो तेरे को मिलेगी। अगर मेरे खेत की तो नपती को नहीं हुई, तू पहले ही मेरे खेत में डोर गिर दी, पत्थर गड्डी करने लगी, पत्थर रोपण लागी। मैं बोले पत्थर कौन रोपण दूं, मैं खेत न पवाऊंगी पहले। बोले यहाँ करता करता वो मतलब पड़े रह गए, बैठा के खेत 15 दिन निकल गया वहाँ बात। फिर क्या करियो कि ये लिपाई करने लगे, जमान मना करने गई सुबह 9 बजे को टाइम, 9 बजे मना करने गई जना, ये बोले कि हम तो लिपाई करांगा। दो तो आगे मिस्त्री है, 4-5 जना ये खुद घर का आदमी है, मैं अकेली सुबह सुबह बटे। मैं जाके मना करने लगी तो इन्होंने आप पे मार पिटाई करने लग गए। जैसे मैं मतलब बोली मैं घोड़ा गिराऊंगी, मैं तो नहीं करने दूंगी। तो ये एकदम से मतलब चारों जने मतलब मिल के मन खेत का माइन पटक और मेरा बाल बूढ़ खींच के पटक धक्को धक्को मार के खींच के और गिर दी। फिर कोई को नहीं हो, फिर मैं मेरे छुटा छुटू के बचाव करके मैं थाना में गई, बगड़ थाना गई। तो उस टाइम पे मेरे साथ में कोई नहीं गया बगड़, कौन जाएगा, कोई है नहीं मेरे घर में। कोई रो मत थे, परेशान हो तो हिम्मत रखो थोड़ी। मैं अकेली बगड़ गई। बगड़ जाने के बाद मैं थानेदार से मिली, थानेदार जी मिली तो थानेदार जी बोले किस लिए आए हो आप। बोले ऐसे ऐसे मेरी मार पिटाई करी। बोले आपने लड़ाई करी होगी, क्यों करी आप लड़ाई, आपने मना कर रखा है तो आप लड़ाई करने क्यों गई। बोले मेरा तो खेत पड़ा रह गया और मैं मतलब खेत बांधने गई तो आपने बोले कि खेत मत बाओ, अभी ये लोग लिपाई कर रहे हैं, अब आप बोल रहे हो कि क्यों गए खेत में, खेत में तो जाऊंगी। बोले आपके चोट पोट ही नहीं है, आपके केस नहीं बनेगा, आपके कहाँ लगी, आपके चोट तो नहीं आई, फूट नहीं आई, आपके खून नहीं निकला आपके। तो मौलवी साहब ये खून निकलता है जब भी केस बनेगा, कि ऐसे कैसे नहीं बनता कि इंसान का। तो वो बोला कि ये बोली मेडिकल करवाओ आप। हमको मेडिकल करवा लो। मेडिकल करवाने के लिए चली गई मैं, वहां से लेडीज को भेजी, लेडीज को थानेदार मेडिकल करवाए, मेडिकल हो गया। तो बोले इधर दूसरे दिन आके मेरे रिपोर्ट लिखने के लिए आ रहे हैं, बगड़ से रिपोर्ट लिखने के लिए आए। तो बोले कि आप गवाह लाओ, आपने किसने देखा आपको पिटाई होते समय, कौन है आपके पास। बोले गवाह किसको लाऊंगी, 9 बजे मेरे खेत में कौन आएगा, कोई नहीं है, मैं तो अकेली ही। फिर ऐसे करके बोला कि आप मेरी रिपोर्ट लिख गए, ले गए थानेदार जी।
पीठ साहब रिपोर्ट लिख ले गया। वो मेरे देवर ने रात ने मैं बुला लिया फोन करके जयपुर से। वो बोला कि भाई मतलब मैं आ रहा हूँ भाभी, ऐसे मत करो करके। वो आ गए रात को। फिर बाद में वो क्या किए, रिपोर्ट लिख के ले गया। तो वो रिपोर्ट में मतलब बोला कि आप 1-2 दिन में आपके पास गवाह मैंने तो बगड़ आ जाना, 1-2 गवाह और लेके आना आप बगड़। जब मैं अकेली रहती हूँ इधर, कौन गवाह आएगा, कहाँ से गवाह लाऊंगी। वो मेरे जेठ का बेटा मेरा गवाह बना। तो उसका 2 दिन बाद जाके इन्होंने रिपोर्ट लिखा दी खिलाफ कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, ऐसे मतलब छीना झपटी करी मेरे साथ। उसके भी केस लगा दिया। उसी जो उसके लगाया मेरे को भी बोली ये लोग पकड़ लिया और ये भी मारने के लिए आए थे, तब मतलब मैंने इसके केस लगा दिया गया। वो मेरे जेठ के बेटा केस लगा दिया। तो वो मेरा केस था ने वो तो दबा दिया क्योंकि मेरे पास गवाह नहीं था। इनके तो पास गवाह मतलब कोई चमारा का लड़का पकड़ के ले आया, कौन ले आया, किसको गवाह बनाया किसका नहीं बनाया मुझे नहीं पता इनको। और मेरा मतलब वो केस दबा दिया, इनका केस मतलब उठा दिया। फिर फोन कर करके बतावे हैं कि मतलब आप बगड़ आ जाओ, गवाह है तो लेके, गवाह है तो लेके आप बगड़ आ जाओ। मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मैं किसको लेके जाऊं गवाह। मेरा गवाह तो गया ऊपर। मेरी मार पिटाई करी। तो पुलिस को ये अधिकार है ने कि मार पिटाई मतलब हाथ लगाने का अधिकार नहीं किसी का। तो मार पिटाई करी है तो उसकी जांच नहीं करी इन लोगों ने, उस केस को दबा दिया इसने। केस ने अभी जब बात करा तो जे कलेक्टर साहब कन भी जाके आया हो। हाँ, मैं जाके ही मैं बोल रही हूँ कि जब मेरे को न्याय नहीं दे रहे आप लोग, बगड़ थाने वाले न्याय नहीं दिए, 8 महीने हो गए चक्कर काटते। अभी कलेक्टर साहब से मैं 4 बार मिल ली हूँ, उन्होंने भी हाँ करेंगे, हाँ चल रहा है, काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। ऐसे साहब का 4 बार मिली आई। पहली वाला शर्मा साहब है उससे भी मिली हूँ मैं, बाद में दूसरा है उससे मिली हूँ, अभी तीसरा आया इसके से भी मिली हूँ, सबसे मिल ली। लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ होएगा, आपका काम होएगा। अगर ये 7 दिन में काम मेरा पूरा कर दे तो सही है, नहीं मैं और आगे भी जा सकूं। अब जैसे ना जो इच्छा मृत्यु की जो थे मांग थे जताई हो उठाई हो या अच्छा मिट्टी की ये सच्चाई है कि मेरा मतलब जब मैंने को न्याय नहीं मिलेगा तो जी के क्या करूंगी मैं। हमके लग रहा सही है कि वो डिसीजन सही निर्णय है कि थारा यो? ये मेरा सही ऐसे है कि वो मेरा आगे का पर्सनल मामला है, जैसे मैं कैसे मेरे कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी वो मैं मेरा आगे का सोचूंगी। अगर मेरे को 7 दिन में न्याय दे देंगे तो बहुत सही है, और नहीं फिर ये 7 दिन में न्याय नहीं देंगे तो मैं और करूंगी मेरी कोशिश। फिर भी नहीं न्याय मिलेगा फिर मतलब बाद में फिर मेरा निर्णय ये होएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर साथ में ओम कंवर थी साथ में, और ये बता रहे हैं कि इनका साथ में जो है मार पिटाई हुई की हुई है। काफी सारा जो ये गंभीर आरोप है ये प्रशासन के ऊपर भी लगा रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं काफी बार जो है दर दर भटक गई कलेक्टर साहबगन भी, लेकिन फिर भी मेरी जो कोई मन न्याय की जो जो बगड़ उम्मीद। थाने जाती हूँ, बगड़ थाने वाले बोल रहे हैं आप कहाँ ही भी जाए हो, आप कितनी जगह जाए, आपका सुलसन नहीं होएगा, आपका सुलसन तहसीलदार जी करेंगे, तहसीलदार जी करेंगे, वो सही है, मंजूर है, करेंगे। वो जमीन है नपती हो जाएगी, जितनी है जितनी मिल जाएगी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मारने का किसने अधिकार दिया है, गाड़ गुप्ता काटने किसने अधिकार दिया है। पड़ोसी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तेरे तो बेटा भी एक है, बेटे के भी बेटा नहीं है, कोई किसको बसाएगी तू। क्यों नहीं बसाऊंगी मैं, मेरी बेटी है, मेरे बेटे के बेटी रही, मेरा बेटा रहे। अभी तो मतलब बेटा है मेरे तो, आगे की कौन सा के खाई है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो ये देखो एक शहीद की पत्नी है जो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा है ये, और उम्मीद ये कर रहा है, न्याय की उम्मीद ये कर रहा है कि जो न्याय है वो मिल रहा है। काफी सारा जो गंभीर आरोप है ये प्रशासन के ऊपर भी लगा रहा है कि की जो है सुनवाई जो है बिल्कुल भी कोई हुई। और अब जो लास्ट में जो है थक हार का जो है कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे के आया है, और बाण से जो मृत्यु इच्छा की जो मांग है ये उठाई है, और ये 7 दिन को जो अल्टीमेटम है ये बंद देखा है। जयपुर तक भी जाए, सचिवालय तक भी जाए, मैं सब जगह जाए, हाँ करे, सोशल बोर्ड में भेज दें, सोशल बोर्ड वाला मतलब
कलेक्टर साहब को नहीं भेज दी, कलेक्टर साहब बगड़ से भेज दी। बगड़ वाले मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से, कोई परेशान लेडीज है कोई नहीं है, कोई मतलब इतनी भी मतलब कभी भी कोई लोगों ने आके ये नहीं कही कि आप बैठो, आपकी सहायता हम करेंगे। तो मतलब क्या फायदा है शहीद का, क्या फायदा है फिर वो शहीद का? मतलब इतना नाम तो सरकार इतना इतना करती है, हम शहीद के परिवार के साथ हैं, शहीद के परिवार को हम जय भी मतलब याद करेगा हमारा टाइम खड़े रहेंगे। तो खड़े रह कब रहोगे? शहीद के परिवार खत्म होने के बाद में सभी बोलते हैं। वो 2 दिन शहीद होता है ना, इसीलिए मतलब सब लोग बोलते हैं कि शहीद होया है, और सब भूल जाते हैं, अपनी अपनी रोटियों पे आंच लगाते हैं सब लोग। बिल्कुल बहुत बड़ी बात ये कर रहा है ये, और काफ़ी आरोप ये लगा रहा है, न्याय की उम्मीद लगातार ये कर रहा है, और बोल रहा है कि जो शहीद है सिर्फ बस 2 दिन तक ही रहे भी, का बाद में जो है कुछ भी को नहीं। और जिस हिसाब से ये बता रहा है कि मैं दर दर जो है भटक रही है ये काफ़ी दिनों से, और आने की कोई भी जो है प्रशासन सुनवाई कौन कर रहे हो। 400 सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि प्रशासन तक ये जो कवरेज है या पूछे, और इस पर जो भी जो जांच है वह निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। और जिसकी भी अगर जो भी अपराधी है, जिसकी गलती है, बिना जो है जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई के ऊपर होनी चाहिए, और जांच ही पूरा मामला की होनी जरूरी है। बाकी क्योंकि बात जो है शहीद की पत्नी की है, और ये जो मांग है ये बहुत बड़ी उठाई है, इच्छा मृत्यु की जो मांग है ये उठाई है। और इसके साथ हम जय हिंद जय भारत।